हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में बताया कि सभी क्वेश्चन 100% रियल रहेंगे, 100% रियल एंड ऑथेंटिक रहेंगे। वीडियो के रिवीजन के लिए आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो आत्महत्या की थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में। देखिए दोस्तों, बात करें अपने इलायची की पहाड़ियों की तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये अनुच्छेद 243 में है। तो आर्टिकल 243 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। और पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत की वंशज भाषा कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से क्या है? उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हिंदी दिया गया था, तो हिंदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्तों, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। अध्यक्ष कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में महिला बाल विकास संरक्षण का कौन सा सत्र मनाया गया। तो वर्ष 2022 में महिला बाल विकास संरक्षण का 17वां सत्र बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 17वां इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी और ओडिशा राज्य में ये होगा। यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो भारत ओडिशा इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके अलावा प्रतिरोधकता का क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का आपके ओम मीटर होता है। ठीक है, तो दोनों आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। तो ये 1916 में की थी। ठीक है, आपसे एनी बेसेंट ऑप्शन में पूछा गया था या फिर बाल गंगाधर तिलक पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा आपको अपने ऑप्शन में क्या मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गर्भ निरोधक के रूप में किस गोली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या थे? कमेंट करके बताइएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया एड्स रोग किस कारण से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन में दिया गया था मच्छर के काटने से। मच्छर के जो काटने से जो एड्स रोग है ये आपके नहीं फैलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। आपसे गैस पूछी गई थी, तो गैस कौन सी हो जाएगी, तो गैस हो जाएगी आपके ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ZnSO4 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जिंक सल्फेट प्लस फेरस की जो रिएक्शन कराई जाती है ये किस प्रकार की है, तो ये आपके विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो विस्थापन अभिक्रिया इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जब दो नदियां एक दूसरे के समकोण पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। क्या था, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया चालकता कम करने के लिए कॉपर को किस में लगाते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 31 अक्टूबर को एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो नेशनल यूनिटी डे है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एल्केन का क्या होता है, तो ये CnH2n+2। CnH2n+2 ये क्या है, एल्केन का होता है। और एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एल्काइन का पूछा गया CnH2n-2, एल्केन का क्या हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया सुन्नी और शिया किस धर्म में है। तो ये आपके इस्लाम धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, सुन्नी और जो शिया है वो आपके इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इस्लाम धर्म इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो संतरा यानी कि ऑरेंज होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जूडो चैंपियनशिप 2022 किसने जीता था। तो भारत की लिंथोई चनबम ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लघु परिपथ सर्किट में धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन थे ज्यादा, कम, समान या फिर ऑप्शन नंबर डी नहीं मिल पाया। तो लघु परिपथ सर्किट में जो धारा का मान है वो क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव अंग का कौन नाइट्रोजन अपशिष्टीकरण का कार्य करता है। तो मानव अंग का कौन सा जो भाग है वो नाइट्रोजन अपशिष्टीकरण का कार्य करता है। तो ये किया जाता है आपके किडनी के द्वारा। तो दोस्तों किडनी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिंडामैन का नियम किससे संबंधित है। तो लिंडमैन का जो नियम है वो पारिस्थितिक पिरामिड से संबंधित है। तो पारिस्थितिक पिरामिड इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया तत्व के बढ़ते परमाणु क्रम में सजाइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे कर दिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।